हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज्ञान गुरु एकेडमी में स्वागत है। मैं ज्ञान सर। आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जैसा कि हम जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। तो पहचान क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा गया था, गई थी, गए थे इत्यादि। देखिए, जिसमें गया था गई थी भी रहता है तो वह भी पास्ट परफेक्ट ही होता है। अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर, जो कि हम सिंपल पहले बताने जा रहे हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राजेश विद्यालय जा चुका था। अब देखिए, ये सिंपल है। राजेश विद्यालय जा चुका था, यह जो टेंस है वह सिंपल है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि राजेश हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो गॉन हो जाएगा। तो राजेश हैड गॉन टू स्कूल। और एक जो होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम आफ्टर या बिफोर का यूज करते हैं। तो वह भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ हम आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिन हिंदी वाक्यों में दो सब्जेक्ट आ जाते हैं तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अगर कोई राह चलते हुए पूछ देता है कि क्या आपको टेंस आता है, और बच्चे ने अगर कहा कि हाँ टेंस आता है, तो वे लोग तुरंत ये कहीं क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि लोगों द्वारा पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ऐसे वाक्यों में जहाँ की पहले हो या बाद में हो, जो शुरुआत होता है, तो वहाँ के बाद वाले को हम लोग पहले बनाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बनाएंगे रोगी मर चुका था। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रोगी मर चुका था। तो लिखेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड। डाई मतलब मरना होता है, तो डाई, डाइड, डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर
जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले राधा सो चुकी थी। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे कि मेरे घर पहुंचने से पहले राधा सो चुकी थी। तो हम सबसे पहले बनाएंगे कि राधा सो चुकी थी। क्या बनाएंगे, राधा सो चुकी थी। तो अब यहां पर लिखेंगे कि राधा हैड, स्लिप का मतलब होता है सोना, तो स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या होगा, स्लेप्ट हो जाएगा। तो राधा हैड स्लेप्ट बिफोर, मेरे घर पहुंचने से, तो आई, अब यहां पर पहुंचना, रिच का मतलब होता है पहुंचना, तो REACH, तो हो जाएगा सेकेंड फॉर्म रिच्ड, तो आई रिच्ड टू हाउस। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हम लोग निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम लोग साधारण को ही देखेंगे, सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। तो लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका था। रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो क्या लिखेंगे कि रवि हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल देखते चलते हैं। अब वह एग्जाम्पल जो है हम लोग इससे से नहीं बल्कि इससे रिलेटेड रखेंगे, जो डबल सब्जेक्ट आते हैं उससे। तो हम स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि केवल हैड के बाद ही नॉट का यूज करना है, नॉट लगा देना है, बाकी सब उसी तरह रहेगा। जैसे कि हम लोग विद्यालय जाने से पहले आम नहीं खा चुके थे। हम लोग विद्यालय जाने से पहले आम नहीं खा चुके थे। तो भाई हम लोग आम नहीं खा चुके थे, क्या लिखेंगे, हम लोग आम नहीं खा चुके थे, तो हो जाएगा वी हैड नॉट, इसलिए हमने वी हैड लगाया है क्योंकि यहाँ पर आम नहीं खा चुके थे का मतलब वहीं सब्जेक्ट भी वहाँ पर हम लोग ही होगा, अर्थात कि हम लोग विद्यालय जाने से पहले हम लोग आम नहीं खा चुके थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वी हैड नॉट ईटेन, वी हैड नॉट ईटेन अ मैंगो बिफोर
वी वेंट टू स्कूल। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। तो अब हम देखेंगे कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी, तो चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था का हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कि द प्यून हैड नॉट, देखिए रिंग का मतलब होता है बजाना, तो रिंग, रैंग, रंग, तो द प्यून हैड नॉट रंग द बेल बिफोर मेरे आई रिच्ड टू स्कूल। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब जैसे कि हमने बोला था कि गया था भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही होता है। अब जैसे कि क्या, तुम पत्र लिखे थे, अगर ये क्या तुम पत्र लिखे रहता तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट मान लेते, लेकिन यहां पर है कि क्या तुम पत्र लिखे थे। तो अब यहां पर जो लिखे थे है ये पास्ट परफेक्ट को शो करता है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हैड यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, तो हैड यू रिटेन अ लेटर। जैसे कि क्या राजन विद्यालय गया था,